8वें श्लोक की संक्रांति चल रहा था, एक पंक्ति हो गई थी। मय्येव विश्वरूपे सगुणे न तो निराकार केवल अक्षर है। प्रसंग के अनुसार मय्येव का अर्थ लेंगे सगुण जो विश्वरूप परमात्मा है, निराकार केवल अक्षर तत्व को नहीं लेना। मद उपास्त्या बिना तज्ज्ञानस्य, उस सगुण ब्रह्म के विश्वरूप के सम्यक उपासना मेरी न किए बिना जो है तद ज्ञान से तदुपास्तेश्च दो हो गया, अति दुर्लभत्वा, दो शकार अधिक हो गए, एक शकार। तो मेरा जो निर्गुण ज्ञान है या निर्गुण की उपासना है, ये सब उस उपासना सगुण उपासना के बिना अत्यंत दुर्लभ है। मनाधत्स्व, इसीलिए उसी में सगुण विश्वरूप आकार में ही अपने मन का आधान करो। अर्थात सर्वत्र वृत्तिर विषय मामेव करो, सर्वत्र तुम्हारे वृत्ति का विषय क्या होना चाहिए? मैं ही होना चाहिए। जो भी तुम जगत में सर्वेंद्रियों के व्यवहार करता विषयों के संबंध हो रहा है, वो सगल विषयों को विश्वरूप परमात्मा ही है, उसके साथ मेरा व्यवहार हो रहा है। ऐसी ही भावना करते हुए जो है चिंतन करते हुए व्यवहार करना चाहिए। विषय मामेव कुरु न तो शब्दादिकम, शब्दादि को महत्व नहीं देना, शब्दादि विषय प्रधान नहीं होनी चाहिए। शब्दादि विषय गौण मिथ्यात्व दृष्टिया उसके साथ व्यवहार हो, और मुख्य प्रधानता किस में रहेगी? यह सब ब्रह्म ही है। ब्रह्म दृष्टि विश्वरूप दृष्टि वो प्रधान रहेगा, शब्दादि विशेष दृष्टि गौण हो जाएगा। मैंने बिल्कुल इसलिए शिव सूत्रकार ने कहा नर्तको आत्मा, जीवात्मा जो साधक हो क्या है? सुपर एक्टर है। यदि आप साधक हैं, मुमुक्ष हैं, आपसे बढ़िया सुपर एक्टर कोई नहीं हो सकता है। आप जो शब्द बोल रहे हैं, जैसे वहाँ डायलॉग बोलता है, वो सब झूठा होता है। जान रहे हैं मैं झूठा बोल रहा हूँ, गाली दे रहा हूँ, मार रहा हूँ, हत्या कर रहा हूँ, सब झूठा है। एक्टिंग करने वाले को सब 24 घंटा पूरा पता है मैं ये अमुक हूँ, ये नहीं है। अपने अवसर में प्रतिष्ठित रहता है, सकल व्यवहार कर रहा है, और दुनिया ताली बजा रही है देख देख करके। उसी प्रकार से आप भी अपने आत्मरूप में स्थित रहते हुए, सब विश्वरूप मानते हुए सकल शब्द व्यवहार करते रहिए। दुनिया आपको कहेंगी तो इनसे बढ़िया संत कौन होगा, आगे पूजा करेंगे। जैसे हीरोओं को नहीं पूजा हो रही है, आप तो सुपर हीरो बनोगे ना। असली वेदांती सुपर हीरो है, उसकी पूजा तो होगी। मुंडकोपनिषद में कहा या अर्चित भूति काम, सकल भूति सकल ऐश्वर्य कामना से ब्रह्म ज्ञानी का अर्चना करिए, पूजा सेवा करनी चाहिए, लोग करेंगे। जब आप उस ढंग से रहेंगे तो निष्प्रहा रहेगी, राग द्वेष रहित होकर व्यवहार होते रहेगा, अपने आप सभी को लाभ होगा, तो सभी आपको मानेंगे। मये उक्त लक्षणे बुद्धिम वस्तु तत्वधारणशीलाम अंतःकरण वृत्तिम विशेषात्मिका निवेशया, और मुझ में ही अपने बुद्धि उस सगुण साकार विश्वरूप में ही जो है आपकी अपनी जो बुद्धि है, कैसी बुद्धि है? वस्तु के तत्व को अवधारण करने के स्वभाव वाली अंतरण वृत्ति विशेष है, उस विशेषात्मिका वृत्तिम निवेश, उसको भी प्रवेश करा देना। इदम सर्वम ब्रह्मैवेति निश्चयवत्या, यहाँ भी दोषकार हो गया। इदम सर्वम ब्रह्मैव, यह सब ब्रह्म ही है, ऐसे निश्चय वाली बुद्धि वृत्तियों के द्वारा सदा माम अनुसंधेय इत्यर्थ, सदा ही मेरा ही अनुसंधान करते रहना, ये इसका अर्थ है। अतऊर्ध्वम निर्विशेष ज्ञानम प्राप्य, इससे क्या लाभ होगा? जो इसका करते 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 इसके अनंतर में जब आपके अंतर्गत परिपक्व हो जाए, अत्यंत शुद्ध हो जाए, तब निर्विशेष ज्ञान प्राप्त करोगे। तत्बलेन देह संबंधम उत्सृज्य निर्विशेषात्मना मय्येव निर्विशेष परब्रह्मणि निवसिष्यसि विदेह कैवल्यम प्राप्स्यसि। उस निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान के बल से आप क्या होंगे? देह आदि संबंध से को त्याग करके निर्विशेषात्म भाव में मुझ में ही निर्विशेष परमात्मा में निवास करोगे,
विधेय कैवल्य को प्राप्त कर जाओगे। नास्त्यत्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। मद भक्त से तव प्रतिबंध असंभवात, हर मेरे भक्त जो भी होगा उसके सामने कोई प्रतिबंध नहीं आएगा। शुरू में बहुत प्रतिबंध आते, वेदांत सुनने लगता है तभी बहुत प्रतिबंध आते, चारों तरफ से खिंचाता नहीं होते रहता है। आसन इस आसन से उठो, उस आश्रम में ले जाओ, उस आसन में उठा के वहाँ ले जाओ, बदलते रहना पड़ता है आसन भी। एक जगह टिकने नहीं देते पढ़ने वालों को। ऐसे चमचे चापलूस सब लगे रह जाते हैं। देवता लोग उनका दिमाग घुमाते। जब मंत्रा का दिमाग घुमाया, मंत्रा गई कह के दिमाग घुमाई, ऐसे करके चलता है चक्कर। अंत महंत के कान भर देता है। महंत कहता है महाराज अब अपना अपने अन्यत्र व्यवस्था कर लो, देख लो। नहीं तो अंत परेशान होकर महात्मा क्या रहेगा, अपने एक फ्लैट खरीदना पड़ जाएगा। पैसा तो कर पाएगा, नहीं तो भी कैसे करेगा, धक्के खाते रह जाएगा। ये परीक्षा पहले होती है, जैसे जैसे आपकी निष्ठा बढ़ती जाती है सब प्रतिबंध अपने आप हटते जाते हैं। प्रतिबंध असंभवात कैवल्यम सिद्ध्यति, कैवल्य निश्चित रूप में प्राप्त होगा। और इस विषय में सिद्ध्यति व न वा इति संदेहोपि न कर्तव्य, सिद्ध होगा या नहीं होगा ऐसा संशय करने की कोई आवश्यकता नहीं। किंतु मदेक आश्रय से मद उपास्य चित्त शुद्धि, और इसलिए कि मेरी उपासना करता हुआ मुझ में ही आश्रित रहेगा, निश्चित रूप चित्त शुद्धि हो जाएगी। और तया चित्त शुद्धि के द्वारा ज्ञानम तेन विधेय कैवल्यंच, ज्ञान प्राप्त होगा और उस ज्ञान के द्वारा विधेय कैवल्य की प्राप्ति होगी। निष्प्रत्युहे नैव सिद्ध्यति इत्यर्थः, बिना निर्विरोध और निष्प्रतिबंध अनायास से सिद्ध होते जाएगा। टिप्पण अधिकतर क्लेशम विना, तालवेशकार का मूर्धन्य हो गया है। अधिकतर क्लेशम विना भगवत उपासना विशिष्ट फला, भगवत जो उपासना होती है वह विशिष्ट फल वाली होती है। अधिकतर क्लेश इसमें था निर्गुण उपासना में, और उसके बिना आप सगुण उपासना भगवत उपासना सगुण उपासना करोगे वह विशिष्ट फल देने वाली होगी। क्या है विशिष्ट फल? क्रम मुक्ति प्रदायकत्वात्, साक्षात सद्यो मुक्ति भले प्रदायक नहीं है किंतु क्रम मुक्ति का प्रदायक है। वो क्रम मुक्ति प्रदायक एवं सिद्धम इति, इस प्रकार से लक्ष्य की प्राप्ति तो हो ही जाएगी। इति सगुणोपासना श्रुता, इस प्रकार से सगुणोपासना स्तुति कर दी गई है। यस्मात्, जिसलिए ऐसा है, तस्मात् पूर्व जन्मकृत अभ्यासात्ये यावन निर्गुणे चित्त स्थैर्य न स्यात्, इसे पूर्व जन्मकृत अभ्यास आदि के वजह से प्रभाव से जब तक इस जन्म में निर्गुण में चित्त की स्थिति नहीं बनती है तावत कर्तव्य व तावत काल पर्यंत सगुण ब्रह्मोपासना करनी ही चाहिए। इसे भगवान आपको ऐसे घर में जन्म देंगे जहाँ पर पूजा पाठ आदि करते हों, साधक के घर में जन्म होगा और उसके संस्कार से आप ही करते रहेंगे। करते करते जहाँ आपको सगुण उपासना जितनी करनी उतनी वहाँ जी पूरी हो गई तो घर से भी माँ बाप से सबसे वैराग्य हो जाएगा। ऐसा माहौल बना देंगे भगवान, तो वहाँ से भागना पड़ेगा। कहेंगे आप चलो तो हिमालय, यहाँ बहुत रह लिया, बहुत जन्म काट लिए गृहस्थी में, अब अगले 2-4 जन्म जंगलों में काटो, जंगली बनो, तब मुक्ति हो जाएगी। तपस्या करना पड़ता है, तभी सगुण उपासना की परिपक्वता आ जाती है। इसलिए कहते हैं कि चित्त स्थैर्य जब तक नहीं होगा तब तक अवश्य करना चाहिए। इस बात को कहने के लिए श्लोक आरंभ हुआ था, मयि एव मनः धत्स्व इत्यादि। एवात इत्यत्र असंधि श्लोक पूर्णार्थमिति ज्ञेयाम, श्लोक का पूर्णार्थ छंदो भंग न होवे उसके लिए ही है। ये मुख्य पक्ष होता है। स्तुत्यर्थम द्वितीय पक्ष होता है, तीसरा पक्ष आर्ष होता है। ऊर्ध्वम शरीर पातात ऊर्ध्वम इत्यर्थ, ऊर्ध्वम आता ऊर्ध्वम, इससे आगे, इससे ऊपर। इससे ऊपर का मतलब क्या? शरीर के मरने के बाद क्रम मुक्तिम प्राप्नोति एव इत्यत्र न संशित भगवान प्रतिज्ञायते,
क्रम मुक्ति प्राप्त अवश्य होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। इस तरह भगवान स्वयं प्रतिज्ञा पूर्वक एक तरह से अपने भक्त के लिए कसम खा के कह दिया, इसमें संशय मत करो, मैं गारंटी दे रहा हूं। भाष्यकार अवतरणिका अगले श्लोक के लिए कुछ नहीं दे रहे हैं। संक्रांति अपने अवतरणिका में कहते हैं, विश्वरूपासनम अनेक विपरीत प्रत्येक कोटि प्रतिबंधकम उक्त रीत्या कर्तुम शक्तानाम अति मंद प्रज्ञानाम साधनांतराणी उपदिशति। विश्वरूप की उपासना में करने में असमर्थ है। क्यों है? अनेक विपरीत प्रत्येक कोटि प्रतिबंधकम, अनेक विपरीत प्रत्यय उत्पन्न होते रहता है, और एक दो नहीं करोड़ों हैं, और वो प्रतिबंधक बन जाते हैं। व्यक्ति आप विश्वरूप तो छोड़ो, एक विशिष्ट रूप को भी ध्यान नहीं कर पाता है। राम का ध्यान करो, कृष्ण का ध्यान करो, काली का ध्यान करो, एक देवी एक देवता को पकड़ो, उस एक का भी, एक रूप का भी ठीक से ध्यान और उपासना करो, उसमें भी आदमी लड़खड़ा जाता है, सम्यक नहीं हो पाता है। ऐसे जो अति मंद प्रज्ञानाम, अत्यंत मंद प्रज्ञा वाले जो लोग हैं, उनके प्रति आप साधनांतरों को उपदेश करने के लिए आरंभ करते हैं। सगुणोपासकों में उत्कृष्ट अधिकारी के लिए पूर्व में कहा, मय्ये मन आदत स्व मयि बुद्धिम निवेशय। और अब मंद, मंदतर, मंदतम, अतिमंद, अतिमंदतर, अतिमंदतम, सबके लिए विभिन्न स्तर है साधकों के। अब उनके लिए करना पड़ता है। जैसे हम लोग भी देखते हैं, 12 से 2 बजे हमारा 2 घंटे का एक सीरियल चलता है, टीवी सीरियल लगा रहता है 12 से 2 बजे तक। कोई ना कोई आते हैं, अपना पार्ट करते हैं, और हम भी देखते हैं, उसका आनंद लेते हैं। जो व्यवहार बोलना चलना चल जाता है, उससे बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। उसमें हम देखते हैं लोगों को ये उपाय करो, हाँ ये कैसे करेंगे, तो बहुत समय लगेगा, 16 माला करना पड़ेगा तो 2 घंटा लगेगा। तो शुरू में आपको 2 घंटा लगेगा, अभ्यास करते करते आधे घंटे में हो जाएगा। ये लोगों को समझाना पड़ता है। अब सब अपने आप को अति मंद, मंद तर, मंद, अति मंद तम अपने आप को मानते, अब करें क्या है? इन भगवान भी इस बात को जानते हैं, मंदों में भी अनेक स्तर है, उत्तम में भी अनेक स्तर है, मध्य में भी अनेक स्तर है, मंदों में भी अनेक स्तर है। इसलिए वो अति मंद प्रज्ञ वालों के लिए कुछ साधारण उपदेश देने जा रहे हैं। साधनों का अन्य जो साधारण साधन है उनको बता रहे हैं। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। अथ उसके अनंतर यदि मान लो तुम्हें अपने मन और बुद्धि पूर्णतः मुझ में, मेरे सगुण साकार विश्वरूप में उड़ेलने की सामर्थ्य नहीं है, न शक्नोषि मयि स्थिरम समाधातुम चित्तम, मयि चित्तम स्थिरम समाधातुम न शक्नोषि, मुझ में ही अपने चित्त को स्थिरतापूर्वक समाहित करने में तुम समर्थ नहीं हो कहते हो तो कोई बात नहीं। फिर दूसरा विकल्प है तुम्हारे लिए, अभ्यास योगेन ततो मामिच्छा आप्तुम धनंजय। माम आप्तुम इच्छा, हे धनंजय, अभ्यास रूपी योग के द्वारा तुम मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो। हे धनंजय संबोधन। देखिए भाष्यकार कहेंगे सांकर भाष, अथैवाम यथा वोचामा तथा मयि चित्तम समाधातुम, जिस प्रकार से मैंने पूर्व में कहा है श्लोक में, उस प्रकार से मुझ में चित्त को समाहित करने, स्थापित करने में स्थिरम अचलम कर तुम न शक्नोषि, स्थिरतापूर्वक अचलतापूर्वक स्थापित करने में समर्थ नहीं होते हो तो चेत ततः
पश्चात तो फिर ऐसे करो, वो पक्ष छोड़ दो, तुम्हारे लायक नहीं है वो। फिर क्या करना है? अभ्यास योगेन चित्तस्य एकस्मिन् आलम्बने। अभ्यास योग क्या है? अभ्यास किसको कहते हैं? चित्त को किसी एक आलम्बन में सर्वथा समाहृत्य पुनः पुनः स्थापनम अभ्यास। सब ओर से समाहृत करके, समाहार करके, प्रत्याहार करके बारंबार जब भी भागे फिर पकड़ के लाओ, उसी में बिठाओ। किसी भी एक आलम्बन लो, आलम्बन भी ये वो ऐसा नियम नहीं करेंगे। योग सूत्रकार ने कहा यथाभिमत ध्यानाद्वा, तेरी मर्जी है। अपनी लुगाई का ध्यान करना, लुगाई का कर ध्यान ले, क्या आपत्ति है? भैंसों हम वाली बात याद है ना। अब भैंस भी ने मन में नहीं आ रहा, पत्नी दिखाई दे रही तो पत्नी का ही ध्यान करो, करते करते पत्नी भ्रम हो जाए, क्या आपत्ति है? उसका भी अधिष्ठान ब्रह्म तो है। इसे जो भी तुम्हारे सामने में जिसमें तुम्हारा मन टिक जाए उसी को पकड़ो। यथाभिमत ध्यानाद्वा इसको कहते। चित्त जिसमें बारंबार भागित्व भी ला के लगा सके, उस वस्तु में, उस एक आलम्बन में सर्वत्र समाहरण करके बारंबार स्थापना करने का नाम अभ्यास है। तत्पूर्व को योग, योग मन जो समाधो लिया, समाधान लक्षणम योग, समाधान रूपा लक्ष्य रूपा जो योग है, उस योग को तेन अभ्यास योगेन, तारस अभ्यास के द्वारा माम विश्वरूपम इच्छस्व, मुझ विश्वरूप ये ध्यान करने के योग्य बनने के लिए प्रार्थना करो। प्राप्तुम इच्छस्व, हे धन संक्रांति टीका थेति प्रज्ञाबलेन ज्ञान धनम जयति थी। हे धनंजय, हे धनंजय संबोधन इसलिए दिया, प्रज्ञा रूपी बल के द्वारा ज्ञान रूपी धन को तुम जीत सकते हो। जैसे बाहुबल के द्वारा तुम राजाओं से धन जीत कर लाए थे, अब तुम प्रज्ञा रूपी बल के द्वारा ज्ञान रूपी धन को प्राप्त कर लो। इस आशय से हे धनंजय संबोधन दिया गया। अथवा उक्त रीत्या मयि विश्वरूपे परमात्मा स्थिरम निश्चल यथा यथा तथा चित्तम समाहितुम सम्यक् स्थापित न शक्नोसि। उक्त रीति से मेरे विश्वरूप में, परमात्मा के उस विरूप में अपने चित्त को स्थिर निश्चल जैसे तैसे समाहित करने में, स्थापित करने में यदि समर्थ नहीं हूँ कहते हो तो तम अभ्यास योगेन, तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अभ्यास योग को अभ्यास करो। क्या अभ्यास योग है? विपरीत प्रत्यान तिरस्कृत्य, विपरीत प्रत्ययों का तिरस्कार करके, विपरीत प्रत्ययों का तिरस्कार कर देना। तिरस्कार करने का मतलब क्या होता है? उसकी उपेक्षा करना। और क्या तिरस्कार करोगे? उसकी बेइज्जती करोगे। विपरीत प्रत्यय मन में आ रहे हैं, उसकी बेइज्जती क्या करना है? उसको महत्व नहीं देना, उपेक्षा कर देना। आगम पायनो नित्य स्थान से वो आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, वृत्तियाँ जैसे जलधारा आ रही जा रही, आ रही जा रही लगातार। आप अपने घुसते हो, नहाते हो, तो आते हो, क्यों लेन देन है? कौन जा रहा है? क्या धारा आ रही है? क्या खिसड़ा उसमें? कोई लेना देना नहीं। आप ना घुसे नहाए निकले जैसे नदी में, उसी प्रकार से ये वृत्तियों को आए नो जाने दो, आने दो, जाने दो, लेकिन हमें किस में घुसना है? अभिमत आलंबन में रहना है। इसलिए कहते हैं कि अभ्यास में विपरीत प्रत्यान तिरस्कृत्य, उनकी उपेक्षा कर दो, उन पर ध्यान न दो, तो सजाति प्रत्यावृत्ति अभ्यास, और सजाति जो प्रत्यय एक विषय जो आलंबन विषय जो प्रत्यय है उसे आवृत्ति करने का नाम अभ्यास है। घटपटादि प्रत्यय प्रविलापन पूर्वकम सर्वमिदं भौतिकम एवैति सर्व प्रमाण सिद्धे सर्वस्य भौतिकत्व प्रत्यय चिरकालम नित्यम निरंतरम तात्पर्येण सभ्यस्यमाने सदा सर्वत्र इत्यादि। जब क्या होता है? घटपट आदि प्रत्यय जो विपरीत प्रत्यय है, आपका ध्यान के उपासना के आलम्बन प्रत्यय के विपरीत प्रत्यय है, उन सब का प्रविलापन पूर्वक हो। सर्वमिदं भौतिकम एव, कैसे प्रविलाप करोगे? उन जैसा भौतिक ही है, ऐसा माया है, ऐसे करके उसको उपेक्षा कर देना पड़ेगा। जैसे आप से कोई माया है कह दो, अपने आप उसका बैटरी डाउन हो जाता है और उसका प्रभाव नहीं रहता है आप पे।
आप ही सत्य है, सुंदर है, बढ़िया है, ये हमारे पास रहने लायक है, ऐसे मन में शोभन बुद्धि जैसे चलेगी वैसे वैसे आपको और आकर्षण करते रहेगा। और तब तक आपके वश में नहीं होता, वस्तु आपका नहीं होता, तब तक आपको चैन से बैठने नहीं देगा। हम छात्रों को भी देखते हैं, कई अखबार देख लेते हैं, वहाँ आ जाते हैं नया मॉडल आया है, इसमें ये फीचर है, क्या बोलते हैं, फीचर बोलते हैं। आप बस दिमाग घूमते रहता है, जब तक वो नहीं लेंगे और उसे 2-4 घंटा नहीं लगाएंगे तो शांति से नहीं बैठ सकते। और ये तो माया के नया रूप आ गया, ऐसे सोच लो तो अंदर से उसकी मांग खत्म हो जाएगी, कामना खत्म। इसलिए भौतिकमेव मायिकमेव इति सर्व प्रमाण सिद्धे, सर्वस्य भौतिकत्व प्रत्यय, सर्व प्रमाण से सिद्ध है बात कि संपूर्ण जगत भौतिक है, मायिक है। ऐसे ज्ञान होने पर चिरकालम नित्यम निरंतरम तात्पर्य समभ्यस्य माने, चिरकाल तक नित्य निरंतर तात्पर्यता तत्पर होकर के सम्यक अभ्यास किए जाने पर सदा सर्वत्र भौतिक प्रत्यय विपरीत प्रत्यय अनंतरित, सदा सर्वत्र जो भौतिक प्रत्यय है विपरीत प्रत्ययों के व्यवधान की बिना दृढ़तर समुदेति, दृढ़तर प्रत्यय आपके अंदर उत्पन्न होने लगेगा। तेना मनश्चलन हेतु नाम घटादि प्रत्यानाम सवासना नाम संशय सती, उसे क्या होगा, जो मन है का चंचलता का कारणीभूता घटादि प्रत्यय सवासना रहित संशय सती पुनः सुस्थिरम भवति, संशय होने पर भी उसका विनाश हो जाएगा और मन दोबारा स्थिर हो जाएगा। एवं सर्वस्य भौतिक मात्र प्रत्यय अभ्यास, ये सभी को भौतिक मात्र है, मायिक मात्र है, ऐसे प्रत्येक अभ्यास है सगुण ब्रह्म उपास्य सिद्ध है। सगुण ब्रह्म विरुद्ध निश्चित विश्वरूप के उपासना करने की सिद्धि हो जाएगी। उपायत्वाद योग इत्युच्यते, निर्गुण ब्रह्म से पहले सगुण ब्रह्म उपासना का सिद्धि के उपाय यही है सर्वम मायिकम करके, सर्वम भौतिकम करके त्याग देना। इसका अभ्यास अति उसका नाम योग कह दिया। इत्युच्यते सच असु योगश्च, तादृश अभ्यास और वही है योग साधन जिसके प्रति, तेन अभ्यास योगेन, तादृश अभ्यास योग के द्वारा मनसी निश्चले सति, मन को निश्चल किए जाने पर ततः तदनंतरम विश्वरूपम माम परमेश्वरम आप्तम, मुझ माम मैंने किसको लेना, निर्गुण नहीं, मुझ विश्वरूप जो परमात्मा है उसे उपास्य रूपेण प्राप्त करने की इच्छा करो। सर्वत्र भौतिक प्रत्यम त्यक्त्वा, सर्वत्र भौतिक प्रत्यय भी त्याग दो, अब सर्वम ब्रह्म ऐसे शुरू कर दो। सर्वम ब्रह्मैव इति सगुणम ब्रह्म माम विश्वरूपम, सगुण ब्रह्म जो मेरा विश्वरूप है, ब्रह्म प्रत्ययर उपासितुम इच्छ, ब्रह्मागार प्रत्यय के द्वारा वृत्ति के द्वारा उपासना करने के लिए इच्छा करो। तम इच्छाम करो, ऐसे तुम इच्छा करो। सर्वं ब्रह्मैवेति सर्वं मामेव भावयत्यर्थ, सर्वं ब्रह्मैव यूँ करते हुए सबको मेरे रूप में भावना करो, ये इसका तात्पर्य है। यदि यदि बुद्धि मनसो तत्व निवेष्टुम आधातुम च समर्था, टिप्पण में बुद्धि और मन इन दोनों को वह सगुण तत्व में निवेश करना, आधान करने में आप असमर्थ हैं। तो कर्तृत्वादि रहित अभ्यास है ना, तब क्या करना पड़ेगा, कर्तृत्वादि कर्तृत्व भोक्तृत्व यही दो प्रमुख है, इसके रहित की अभ्यास करनी पड़ेगी। तब मां विश्वरूपम प्राप्त इच्छस्व, और इस अभ्यास करने के द्वारा मेरे विश्वरूप को प्राप्त करने की इच्छा करो। इति साधनांतरम विधत्ते, इस साधनांतर विधान करने के लिए अथ शब्द प्रयोगेन इदम स्पष्टम भवति, अथ शब्द से यह बात साधन विभाग के लिए अथ 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 जो बोला जाता है वह पूर्व की अपेक्षा से भिन्न है, अलग है, दूसरी है, बोध कराने के लिए होता है। धनंजय इति संबोधन सूचयति, धनंजय संबोधन के सूचित कर रहे हैं, तम मन आत्मगम शत्रुम जित्वा, जैसे वहां अन्य शत्रुओं को जीत गए, धन को प्राप्त किया यज्ञ के लिए, उसी प्रकार से
अब इस मन रूपी शत्रु को जीत करके तत्व ज्ञानात्मकम धनम प्रापय, तत्व ज्ञानात्मक धन को तुम प्राप्त करो इति एक पक्ष। अथवा धनुर्विद्याभ्यास न यथा धनम आहरतवन, धनुर्विद्या के अभ्यास से ने धन का आहरण किया, तथा श्रवणाध्यात्मक अभ्यास न, श्रवण मंडी ध्यासन रूपी अभ्यास के द्वारा माम आप्तम योग्योसी, मुझे प्राप्त करने योग्य हो तुम, इसे सूचितम भवती, ये बात संबोधन के द्वारा सूचित किया गया है। अगले श्लोक के लिए भाष्य अवतरणिका कुछ नहीं है, संक्रांति अवतरणिका दे रहे हैं। उक्त लक्षण अभ्यास योगेनापि ब्रह्मोपासितुम अशक्तस्य अतिमंद बुद्धे, पहले का अतिमंद प्रज्ञा, अब अतिमंद बुद्धि, प्रज्ञा भी नहीं रह गया, अब बुद्धि और नीचे कुटी में आ गया। प्रकृष्ट ज्ञान वाली का नाम प्रज्ञा, ऋतम भरा प्रज्ञा, योग सूत्रकार कहते हैं। प्रज्ञा किसका नाम है? जो ऋतु को धारण करने वाली, सत्य को धारण करने वाली। लेकिन वो सत्य को धारण नहीं कर रहा है। सत्य क्या है? सर्वम ब्रह्म और सर्वम मायिकम, ये सत्य था, उसको धारण नहीं कर पा रहा है। और उसका सर्वम सत्यम देख रहा है उस व्यक्ति को, तो क्या करे उसके लिए? उसके लिए अगले साधना बताने के लिए तार अति मंद बुद्धि वाले के लिए साधनांतरम माह अभ्यासप्यसमर्थोसी मत्कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। अभ्यासेप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। जिसने पहले कर्तृत्व भोक्तृत्व सर्वथा त्याग कर चुका था, उसके लिए बताया। और उसे भी पूर्व में जो सीधे सगुण साकार विश्वरूप दर्शन उसके उपासना समर्थ वाले को लिया, जैसे कोई कामना नहीं, निष्काम पुरुष था, पूर्ण वैराग्य, इष्टात्रय रहित। और से नीचे वाले लिया, आप कहते तुम्हारे कर्तृत्व भोक्तृत्व है तो उसको त्याग करके करो मेहनत। अगर महाराज मैं कर्तृत्व तो त्याग नहीं सकता, भोक्तृत्व को तो त्याग दूंगा, मुझे किसी चीज़ का भोग नहीं चाहिए, लेकिन मैं करूँ नहीं, ये नहीं हो सकता। करने का कुछ खुजली है, उमंग रहता है, ये करूँ वो करूँ, सारी दुनिया को सुधार दूँ। जगत को सुधारने में लगे हुए लोग, जगत सुधारक बनना चाहते हैं। तब क्या करें ऐसे लोगों को? कर्तृत्व है, भोक्तृत्व नहीं चाहता है, मुझे कोई भोग नहीं चाहिए, मैं भूखा भी रह करके जन सेवा करूँगा। ऐसे रहने वालों कहने वालों के लिए कहते यदि कर्तृत्व करना ही है करो, कर्तृत्व रखो अपने पास, उसको रख करके क्या करना? आप यदि अभ्यास पूर्वोक्त अभ्यास युग में असमर्थ यदि हैं तो मत कर्म परमो भव, मेरे ईश्वर प्राप्ति के लिए विहित जो कर्म है वही तुम्हारा परम लक्ष्य हो जाना चाहिए। तुम्हारे कर्तृत्व के द्वारा उसको इस्तेमाल करते हुए वही कर्मों को करना जो मत कर्म है, ईश्वर विहित कर्म है, वेद विहित कर्म है, वही सर्वश्रेष्ठ मान करके करना। और वह करना हो भी जब तुम्हें कोई भोग नहीं चाहिए, कोई फल नहीं चाहिए, मदर्थम अपि कर्माणि, और इन सकल कर्मों को ईश्वर प्रीत्यर्थम ही कर दे रहा। तब क्या होगा? उससे सिद्धिम अवाप्स्यसि, अंतरण शुद्धि व कर्तृत्व भी छुड़ा देने वाले अंतरण शुद्धि की स्थिति तुम्हारे अंदर प्राप्त हो जाएगी। भाष्यकार कहते हैं अभ्यासेप्य समर्थो असि अशक्तो असि। अभ्यास योग में भी तुम असमर्थ हो अर्थात अशक्त हो, तर्हि मत कर्म परमो भव, फिर तुम्हें क्या करना है? मेरे कर्म को ही अपना जीवन का परम लक्ष्य मान लेना। मदर्थम कर्म इति मत कर्म, इतना ही नहीं, मदर्थम करना कर्म भी, मत कर्म को किस लिए करना है? स्वार्थ के लिए भी नहीं, परार्थ के लिए भी नहीं,
परमार्थ भी भूल जाओ, तुम भी बहुत दूर हो परमार्थ से, इसलिए ईश्वरार्थ बुद्धि से करना। अधिकतर क्या होता है, सबसे निम्न कोटि वाला स्वार्थ के लिए करता है, कोई ना कोई कामना का संकल्प लेकर के करता है, और से थोड़े उठा हुआ है, चलो मेरे लिए कोई फल नहीं चाहिए, लेकिन हम दूसरों की भला के लिए कर रहे हैं। आजकल महात्माओं का यही कहना है, हम समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों के उत्थान के लिए कर रहे हैं, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बुला के माला पहनाना जरूरी होता है, ये समस्या तो रहता है, थोड़ी सी लोकेशना होती है, वो धीरे धीरे छूट जाएगी। जब जिनके लिए किया वो भी लात मार देंगे ना, तो अकल खुल जाता है। जिसके लिए भी भला करो वही धक्का मारे, तब समझ में आती है परार्थी बेकार है, तब कहेगा नहीं, इसे ईश्वरार्थ करना ही ठीक है, ईश्वरार्पण बुद्धि से करो। जब ईश्वरार्पण बुद्धि करते करते अंतर्न शुद्ध जो हो जाता है, जब परमार्थ बुद्धि से करना शुरू करता है। इसे प्रमुख 3 होता है, लेकिन ईश्वरार्थ भी एक बीच का सीढ़ी समझना चाहिए। इसे मदर्थम कर्म इति मत कर्म तत्परम मत कर्म प्रधान इत्यर्थ। मेरे कर्म ही, मेरे लिए किए जाने वाले कर्म का नाम मत कर्म, वही परम है, वही प्रधान है, जीवन का लक्ष्य है इत्यर्थ। अभ्यासेन विना मध्यवर्ती कर्माणि केवलम कुर्वन्, पूर्वोक्त अभ्यास के बिना भी विपरीत प्रत्ययों का निषेध मुख से परित्याग करके काटते हुए न करने का सामर्थ्य न हो तो भी आप मदर्थ कर्म कर सकते हो। केवलम कुर्वन्, केवल मेरे लिए ही कर्मों को करता हुआ सिद्धिम सत्व शुद्धि योग ज्ञान प्राप्ति द्वारेण अवाप्स्यसि। सत्व शुद्धि तद्वारा पूर्वोक्त विश्वरूप दर्शन रूपाभ्यास योग, उससे भी आगे जाकर के विश्वरूप का दर्शन ही प्राप्त हो जाए, उसकी उपासना, सगुण उपासना के द्वारा शुद्ध ब्रह्म ज्ञान अभ्यास के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। कर्म मुक्ति का रास्ता खुल जाता है। संक्रांति टीका अभ्यासे पीति अभ्यास भी सजाति प्रत्यय आवृत्ति लक्षण अभ्यास भी, सजाति प्रत्यय आवृत्ति रूपाभ्यास में भी यदि तुम असमर्थ अशक्त होसी, तुम यदि असमर्थ अशक्त कहते हो तो तर्हि तम अभ्यास योगम अकृत्वैव, तुम अभ्यास योग का लिए प्रयास न करते हुए नियमेन मत कर्म वैदिकम लौकिकंच सर्वम कर्म मदर्थमेव न तो स्वार्थम ईषदपि। नियमित रूप से मत कर्म ने वैदिक, मेरे वेदों के द्वारा वेद कर्म, स्मृतियों के द्वारा वेद लौकिक कर्म, इष्टपूर्त दत्त नाम से कहे जाने वाले कर्मों को सर्वम कर्म, वह भी मदर्थम एवं ईश्वरार्पण बुद्धि से ईश्वरार्थ ईश्वर प्रत्यर्थ ही करना चाहिए। ईषदपि स्वार्थम स्वार्थम ईषदपि न तो ईषदपि स्वार्थम, थोड़ा सा भी स्वार्थ के लिए नहीं होना चाहिए। तत् परमम प्रधानम तात्पर्येण कर्तव्यम, ऐसे कर्म कोई परम ने प्रधान प्रभुता जीवन का लक्ष्य मान करके तत्परता पूर्वक करनी चाहिए। न तो ध्यानादिकम, ध्यान आदि कर नहीं सकते, छोड़ो कोई बात नहीं। यस्य स, ऐसा जो व्यक्ति होता है उसको कहेंगे मत करो परमो भवइति। यथा राजार्थम भट तथा मदर्थम सर्वम कर्म कुरुत्यर्थ। जैसे राजा के लिए उसके सैनिक मंत्री आदि लोग नित्य निरंतर लगे रहते हैं, जरा मेरे लिए तुम सारे कर्मों को लगाए रखो इत्यर्थ। एवं ईश्वरार्थम एव कर्म कुर्वता, इसे ईश्वर के लिए कर्म करता हुआ तद अनुष्ठान से फलम महा, उसके अनुष्ठान का फल कहते हैं मदर्थमिति। नियमेन श्रद्धया च, नियमित रूप से और श्रद्धापूर्वक, मजबूरी से नहीं, श्रद्धापूर्वक करना। मजबूरी से भी करता है आदमी, नियमित रूप से कर रहा है, क्या कर मजबूरी है, नहीं करेंगे तो तनख्वाह नहीं मिलेगा ना, डांट भी पड़ेगा। जितने भी संस्थाओं में आश्रम में रहते हैं उनको बहुत सारे कार्य मजबूरी में करना पड़ता है, अंदर से न चाहते हुए भी करना पड़ेगा, क्या करें।
और कब तक करेगा? मजबूरी का नाम महात्मा गांधी कब तक है? अंत तक गोली खा के जाना ही पड़ेगा, नहीं? यहां भी अंत में एक अंदर से विस्फोट हो जाता है। किसी को जल्दी होता है, किसी को देरी से होता है। ये गुरु भाई 20 साल बाद हमारे गुरु आश्रम छोड़ आए, तब बोले ला आपने बहुत अच्छा किया, 2.5 साल में छोड़ दिए। हम तो 20 साल जिंदगी वहाँ खराब की है। मैंने कहा कि नहीं 20 साल में तेरा अंतरण शुद्ध, अभी तो अकल खुला ना। 20 साल ना करे होते तुम्हारा अंतरण शुद्ध होता नहीं, अकल तो खुलती नहीं। इतना तुम्हारे शुद्धिकरण के लिए समय लग गया, हमारे लिए 2.5 साल में काम चल गया। तो सबकी अपनी अपनी होती है। ये व्यर्थ नहीं गया, ये मत सोचो वहाँ समय गंवा दिया, व्यर्थ हो गया, ये मत सोचो। वह भी अनिवार्य था, उसके बिना आगे बढ़ते ही नहीं। इसे उतना काल और व्यतीत हुआ है, व्यर्थ नहीं समझना चाहिए। इसे न कहते हैं ये तेना नियमेन श्रद्धया च, श्रद्धापूर्वक करो। यदि आप श्रद्धापूर्वक करेंगे ना, वहाँ मजबूरी से नहीं करोगे, जल्दी अंदर शुद्ध हो जाएगा। अब व्यक्ति में गड़बड़ी होती है। वहाँ बड़े बड़े आश्रमों में रह रहे हैं, इन मजबूरी से कर रहे, श्रद्धा नहीं तो भी करते रहते हैं, उनके अंदर जल्दी नहीं शुद्ध होती है। इससे ज़्यादा समय वहाँ काटना पड़ जाएगा आश्रम में। यदि आप देखो मत कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं, के गड़बड़ सड़बड़ घोटाला सोटाला जो छोड़ो उसको, और पूरा नियमित से श्रद्धापूर्वक करो, तो जल्दी अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, जल्दी विवेक आ जाएगा, जल्दी जाल से बाहर निकल आओ। नहीं तो पहले रहो वहीं पे, मजबूरी में पहलते रहो अपने आप को। इसे इनका कहना है कि देखो कि सर्वाणि कर्माणि श्रद्धया मदर्थमेव कुर्वन्, सकल कर्मों को नियमित रूप से श्रद्धापूर्वक मेरे लिए करते हुए तद अनुष्ठान संभावित चित्त शुद्धि जन्य ज्ञान द्वारा, इतर कर्मों के अनुष्ठान से संभावित क्या है? चित्त शुद्धि होगी। चित्त शुद्धि से जन्य क्या होगा? ज्ञान होगा। तद्वारा क्या होगी? सिद्धिम, मैंने कैवल्य सिद्धिम प्राप्त सिद्धि, या सिद्धि से सीधा कैवल्य ले लिया, मोक्ष ले लिया, अन्य सिद्धि का अर्थ अंतःकरण शुद्धि ले लिया। ज्ञान द्वारा अंतःकरण शुद्धि होकर के मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, ऐसा इनका कहना है। एतेन अज्ञस्य ईश्वरोद्देशेन सर्वकर्माचरणम अभ्यास अपेक्षा मुक्ति है सुख साधन सूचितम भवति। जैसे निर्गुण उपासना की अपेक्षा से विश्वरूप उपासना अधिक क्लेश है, वो अधिकतर क्लेश था निर्गुण, उसे अधिक क्लेश वाला, और अधिक भी हटा दो, भी क्लेश युक्त था अभ्यास योग। अब क्लेश ही नहीं है, क्या है? विधि है, विधि पढ़ा, ऐसे करने बोला, ऐसे करते जाना है, दिमाग लगाना ही नहीं पड़ेगा। इससे और क्या क्लेश कहाँ रह गया? गुरु आश्रम में रह करके गुरु का आदेश का पालन करते जाओ, बुद्धि मत लगाओ, तो अंदर जल्दी शुद्ध हो, गुरु से भी छुटकारा पाओगे। हाँ, जल्दी मुक्ति हो जाएगी। नहीं तो वो पहले रहो कोलू का बैल जैसे। इसे इनका कहना है कि देखो, जैसे पहले वर्णन किया क्लेश की तारतम्यता, अधिकतर क्लेश, अधिकतम क्लेश निर्गुण में था, उससे उपासना में जो है ज्ञान को बनाए रखना वो अधिकतम क्लेश था, और ज्ञान प्राप्ति अधिकतर क्लेश था। तदर्थ सुगुण उपासना अधिक क्लेश था। अब क्लेश तो है लेकिन अधिक क्लेश नहीं है। ऐसा कौन सा है? ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करना। अब क्लेश ही ना हो, वैसे भी कोई उपाय हो तो बताओ, इससे भी सरल, इससे भी थोड़ा क्लेश है, सामग्री इकट्ठा करना पड़ेगा, मुहूर्त देखने सवेरे उठो, संध्या करो, पूजा करो, हवन करो, सब विधि विधान करना पड़ेगा, विधि के अनुसार करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत क्लेश तो है ही इसमें। हाँ, बिल्कुल क्लेश ना हो ऐसा कोई काम बताओ, उसके लिए अगले श्लोक आरंभ करेंगे। एतच्च कर्तृत्व भोक्तृत्व उभयता,
ये तेना अज्ञस्य ईश्वर सर्वकर्म आचरणम अभ्यास अपेक्षा, अभ्यास की अपेक्षा से मुक्ति के सुख साधन हो जाता है। इति सूचितम भवति, ये बात यहाँ सूचित कर दिया गया।